नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सी शार्प के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। इन सी शार्प, abstraction means hiding implementation details and showing only the important features to the user. अब आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारे पेमेंट ऐप होते हैं फ़ोन पे या गूगल पे, उसमें हम बस क्या करते हैं कि हमें कुछ भी करना तो बस पे पर क्लिक कर देते हैं, अपना पिन डाल देते हैं और पेमेंट हो जाता है। हमें बस पता है कि हम कुछ सामान पे कर रहे हैं। अब वो कैसे क्या हो रहा है, बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रही है, हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जा रही है, डेटाबेस में क्या चीज़ें हो रही है, वो लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता रहता है। तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन का मतलब वही होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है कि वो चीज़ कैसे हो रही है, उसे हम छुपा देते हैं, उसे हम हाइड कर देते हैं और बस कि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ क्यों हो रही है, बस हम यही यूज़र को शो करते हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको इसे कोड के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे पास डिफरेंट पेमेंट मेथड है। क्रेडिट कार्ड का होता है, यूपीआई का होता है, पेपाल होता है, हमारे पास ये अलग-अलग मेथड्स हैं। तो सारी पेमेंट ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, पर सबका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है ना। जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है, यूपीआई के अंदर हमें पिन डालनी पड़ती है, पेपाल थोड़ा इंटरनेशनल उससे लिंक हो जाता है। तो इन सब की क्या हो रही है, सब पेमेंट कर रहे हैं पर कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन से। तो इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे सी शार्प के अंदर, चलिए मैं आपको कोड के थ्रू बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बनाई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास पेमेंट। अब देखिए अगर मैं किसी भी क्लास के अगर लिख दे रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या कर देता है, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देता है और हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और अगर हमने उसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड पे, तो देखिए ये पे मेथड मैं तभी यूज कर सकती हूँ जब मैं किसी चाइल्ड क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली पेमेंट, उसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है पे। अब मैंने एक दूसरी क्लास बनाई है क्रेडिट कार्ड पेमेंट और मैं क्या कर रही हूँ उसमें इनहेरिट पेमेंट को। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी पेमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी, वेरिएबल्स होंगे, सबको अपने अंदर क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा और यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाई है ना पे, अब मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पे मेथड को इम्प्लीमेंट करा है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर रही हूँ या फिर मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है, मैंने बस क्या लिखा है कि कुछ हमें पेमेंट करना है। अब वो जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, यूपीआई पेमेंट है, सब अपने हिसाब से अलग अलग तरह से पेमेंट करेंगे। तो देखिए मैं ना हर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसकी एक अलग सी, उसकी खुद की कोई डेफिनेशन या फिर उसका खुद का कोई लॉजिक इसमें लिख सकती हूँ। तो देखिए, और ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाया ओवरराइड। तो जब भी हम कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, और अगर हमें उसे चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें उसको क्या लिखना पड़ता है, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उसके अंदर ये क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। ये जो मेथड है इसको यहाँ पर ओवरराइड करो, मतलब कि इसको इधर इम्प्लीमेंट कर दो। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, पेड अमाउंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ये मैंने किसके अंदर लिखा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट में। अब देखिए मैंने एक और क्लास बनाई है यूपीआई पेमेंट। अब देखिए इसके अंदर भी मैं क्या कर रही हूँ, पेमेंट को इनहेरिट कर रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पर भी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी हमारी पे, उसको यहाँ पर ओवरराइड करके क्या लिख रही हूँ कि पेड यूजिंग यूपीआई। तो देखिए हमने एक ही मेथड बनाई थी पे, पर हम उसको अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूपीआई के लिए हम अलग तरह से पेमेंट कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड के लिए अलग तरह से पेमेंट कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने हिसाब से जो भी हमारी क्लास है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम उसका पर्टिकुलर लॉजिक लिख सकें। तो चलिए अब मैं ना आपको इसे रन करके बताती हूँ। तो चलते हैं हम program.cs की तरफ। और दोस्तों एक और बहुत ही खास बात है एब्स्ट्रैक्शन की, देखिए अब मैं ना यहाँ पर एक पेमेंट क्लास का एक वेरिएबल बनाती हूँ, पेमेंट1, ठीक है। अब आप देखिए मैंने बस एक वेरिएबल बनाया है। अब इसी वेरिएबल का यूज मैं हर क्लास के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं इसको बराबर कर देती हूँ
क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऑब्जेक्ट के बराबर, और फिर मैं इसको बोलूंगी पेमेंट 1 डॉट पे। और फिर मैं क्या करूंगी, यही वाला जो वेरिएबल है ना, इसको मैं कर दूंगी किसके बराबर, यूपीआई पेमेंट के बराबर। और फिर मैं क्या कर दूंगी, पेमेंट 1 डॉट पे 1000, या फिर हम कोई दूसरी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 2000। तो अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि मैंने जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका बस एक वेरिएबल बनाया है, और जहां जहां पर भी हम हमारी ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसको हम जहां पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बस उसके एक वेरिएबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बस एक वेरिएबल बनाया है, पर जहां पर भी ये पेमेंट क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जहां पर भी इम्प्लीमेंट हो रही है ना, मैं उसका इसमें ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज कर सकती हूँ। मुझे देखिए मुझे कोई अलग अलग वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ रहे इसके लिए। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का बेनिफिट। अब मैं इसे सेव करके रन करती हूँ। तो देखिए इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, पेड 1000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, पेड 2000 यूजिंग यूपीआई। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और वर्चुअल कीवर्ड है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। आपने जब भी एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पहले कभी सुना होगा तो उसके साथ में एक वर्चुअल कीवर्ड का भी कुछ नाम सुना होगा। तो उसका मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताती हूँ। जैसे कि अगर हम किसी मेथड के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं ना, तो हम उसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ प्रिंट कर रही हूँ इसके अंदर, वो मैं यहाँ नहीं कर सकती, मैं इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। पर अगर मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ वर्चुअल, तो वर्चुअल लिखने से क्या हो जाएगा कि अब मुझे इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी। क्यों? ये क्या हमें देता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट कर देती हूँ। अब दोस्तों देखिए ये जो वर्चुअल कीवर्ड है ना, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हम इस मेथड के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन रख सके। और अगर चाइल्ड क्लास इस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट जो पेरेंट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको मिल जाएगा चाइल्ड क्लास को। तो आप ना मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अभी हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, पेड और अमाउंट, जो भी हम इसके अंदर अमाउंट पास करेंगे। अब जैसे कि ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, अगर मैं इसके अंदर ये मेथड हटा दूँ कि चलो मैं इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही हूँ पे के बारे में, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बाय डिफॉल्ट जो ये यहाँ पर पेरेंट क्लास है ना, पेमेंट, इसके अंदर जो हमने लिखा है ये हमें प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए जहाँ पर हम इसको क्रेडिट कार्ड पेमेंट का यहाँ पर 1000 में लिख रहे हैं ना, जो हम ये पेमेंट मेथड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या प्रिंट करके देगा, जो पेरेंट क्लास में हमने वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू मेथड बनाई है उसको। तो देखिए इसने अभी हमें क्या प्रिंट करके दी थी, पेड 1000। और ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन थी, ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये वर्चुअल मेथड बनाई थी उसकी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट के बारे में और वर्चुअल कीवर्ड के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरफेस के बारे में। अब इंटरफेस क्या होता है कि इंटरफेस हमें क्या देता है, हमें ये फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकें। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्लासेस के थ्रू हम सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या देता है, डायमंड प्रॉब्लम। पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, इंटरफेसेस। तो इंटरफेस क्या होता है कि हमें बस क्या दे देता है, मेथड डेफिनेशन, हमें बस बता देता है कि हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, और फिर हम चाइल्ड क्लासेस के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे कोड के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटरफेस हम कैसे बना सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड पे जाइए, और फिर इसमें कर दीजिए न्यू आइटम। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंटरफेस। आप कुछ भी इंटरफेस का नाम दे दीजिए और फिर कर दीजिए ऐड पे क्लिक। तो इससे क्या होगा कि हमें ये एक इंटरफेस बना के दे देगा। और अभी इसके अंदर मैंने पहले से एक आई पे करके इंटरफेस और एक आई प्रिंट रिसिप्ट करके एक इंटरफेस बना के रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इंटरफेस के अंदर मैं बस मेथड डेफिनेशन देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने बस लिखा है वॉइड पे, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दी है, डबल अमाउंट।
तो देखिए इंटरफेसेस के अंदर ना हम बस क्या कर सकते हैं कि जो मेथड्स है ना उनको डिफाइन कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। हम इम्प्लीमेंटेशन बस कहाँ कर सकते हैं, चाइल्ड क्लासेस के अंदर जो भी इस इंटरफेस का यूज करेगी। तो चलिए मैं आपको इसे लिख के बताती हूँ पेमेंट क्लास के थ्रू। तो अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, अब यहाँ पर मैं इसको क्या बोल रही हूँ कि भैया तुम ना क्या करो कि इंटरफेस को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि चलो तुम इनहेरिट कर लो आई पे इंटरफेस से, और मैंने एक और बनाया है आई पेमेंट रिसिप्ट से। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, और उनके अंदर जो भी मैंने मेथड्स डिफाइन करी थी उनकी मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रही हूँ कि इस मेथड को क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर मेथड को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि देखिए ये जो आई पे था इसके अंदर मैंने बस क्या बताई है, वॉइड पे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पेमेंट में इसको अपने हिसाब से क्या कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर तुम क्या करो, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड करो। और फिर जो दूसरी हमारी क्लास है यूपीआई पेमेंट, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ पे यूजिंग यूपीआई। और देखो मैंने एक और बनाई थी आई प्रिंट रिसिप्ट। तो ये जो प्रिंट रिसिप्ट इंटरफेस है ना, ये क्या है, इसके अंदर हमने बस एक मेथड डिफाइन करी है वॉइड प्रिंट। तो ये क्या करेगा, बस प्रिंट करेगा। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट प्रिंट रिसिप्ट ऑफ यूपीआई पेमेंट। और जो क्रेडिट कार्ड वाली है उसके अंदर मैं क्या बोल रही हूँ, प्रिंट रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो आपने देखा कि इंटरफेसेस के थ्रू हमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस को या फिर मल्टीपल जगह से हम किसी चीज को इनहेरिट कर पा रहे हैं और उसे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में इसके ऑब्जेक्ट बना के इसको रन करके बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रेडिट कार्ड पेमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया पेमेंट, और देखिए इसके थ्रू मैं क्या इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, पे और प्रिंट मेथड। और मैं यूपीआई पेमेंट के ऑब्जेक्ट से भी सेम मेथड्स पे और प्रिंट इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, पर हमारी इंटरफेस की हेल्प से हमारे यहाँ पर दोनों का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, मेथड्स का डिफरेंट हो गया अकॉर्डिंग टू द क्लास। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अंदर इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन है पे और प्रिंट मेथड्स की, और यूपीआई पेमेंट वाली क्लास के अंदर इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन है पे और प्रिंट मेथड्स के लिए। तो चलिए मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ। तो देखिए इसने हमें उनके खुद के पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट करके दी है। पेड 1000 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, प्रिंट रिसिप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट। पेड 2000 यूजिंग यूपीआई, प्रिंट रिसिप्ट ऑफ यूपीआई पेमेंट। तो दोस्तों इसी के साथ हमने समझा कि वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हम उसे अचीव कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों इसके बीच का मेन डिफरेंस क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड करके जो यूजर है उसको बस नेसेसरी डिटेल्स शो करते हैं। जबकि इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, प्रोटेक्टिंग द डेटा, मतलब कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बस क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं डिटेल्स को। मेनली एब्स्ट्रैक्शन उस पर फोकस करता है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, हाइड करना, प्रोटेक्ट करना, साथ में बाइंडिंग द डेटा, मतलब कि जो भी सिमिलर डेटा है उसको एक जगह पर एक साथ बाइंड करना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, क्या हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस ये भी मैंने आपको बताया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वर्चुअल मेथड के बीच का डिफरेंस, और हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करनी चाहिए इंटरफेस की जगह पर। और ये दोस्तों लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसे इम्प्लीमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ आज हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सी शार्प के अंदर।